क्या लाला फलाला और ये और वो बकवास कर रही है मदरसे में अच्छा और बैठा पक। इस्लाम में जो है महिलाओं को जो है बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। 25-25 बच्चे पैदा करवा जाते हैं, फिर 3 तलाक देके छोड़ दिया जाता है। पैदा करने की मशीन 3 तलाक हलाला यहीं तक ही सीमित है। महिलाएं हैं, उसके आगे भी कुछ है। जगत गुरु जो हैं उनको इस बारे में अभी इल्म नहीं है। वो हमारे मदरसे में आए, वो पढ़े, फिर वो हमसे बात करें। मदरसा बुलाएंगे आपने? हाँ जी। क्या है साहब, अपने मुंह से बता दो ना, मदरसा क्यों बुला रहे हो? यहीं से बता दो क्या है। मदरसे के अंदर सीधा रास्ता चलने के लिए चाहता है। अरे महिलाओं का सम्मान है कि नहीं है? मदद करना महिलाओं का सम्मान है कि नहीं है? महिलाओं का सम्मान है। आप जाइए मदरसे में बताएंगे। फिर हलाला का कॉन्सेप्ट क्यों है? मैं इसमें उसके ऊपर भौंके जा रही है, भौंवो 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 करे जा रही है, लगातार भौंवो कर रही है। जब तुझे कुछ मालूम नहीं है तो बकवास क्यों कर रही है? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ तुझे हलाला किसे कहते हैं। वो मैं अभी बाद में बताऊंगा तुझे हलाला किसको कहते हैं। लेकिन जो तू बकवास कर रही है कि तू महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, पहले यहाँ पर नजर डाल दे जरा एक बार। शर्मनाक खबर हम बताने जा रहे हैं। इतनी गिरी और घटिया हरकत जो हम आप सोच भी नहीं सकते। वो काम किया गया है ऋषभ अग्रवाल नाम के एक लड़के के द्वारा। उसने अपनी सगी बहन के साथ वीडियो बनाने के लिए उसे बुर्का पहनाकर उसके साथ यौनाचार करता रहा, सेक्स करता रहा। और इसके पीछे सिर्फ कारण ये रहा कि जो कट्टर हिंदू टाइप की जनता है वो उस वीडियो को शेयर करे और उसके फॉलोअर बढ़ते जाए। उसकी बहन जब प्रेग्नेंट हो जाती, देखिए मुझे बहुत शर्म आ रहा है ये खबर बताते हुए, उसकी बहन जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद उसने खुद ये खुलासा किया है। देख लिया, होगी तसल्ली किसको सम्मान मिलता है, कहां पर किसको सम्मान मिलता है। भौंक रही है। चल अब मैं तुझे बताता हूं हलाला किसको कहते हैं। मजहब इस्लाम के अंदर हलाला नाम की कोई भी चीज नहीं है। मैं समझा रहा हूं क्या चीज है, हलाला किसको कहते हैं। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है, और 3 तलाक नाम की भी कोई चीज नहीं है, बड़ी तफसील है इसके अंदर, मुख्तसर अंदाज में मैं बता रहा हूं। हलाला नाम की कोई चीज नहीं है, 3 तलाक नाम की कोई चीज नहीं है। तलाक सिर्फ एक ही होती है। तलाक के मसाइल सीखना जरूरी है हर मुसलमान को। बात दूसरी तरफ जा रही है, मैं इसको जवाब देने के लिए आया हूं। सुन, बकवास करे जा रही है। हलाला, अगर किसी मर्द ने किसी को, अपनी बीवी को अगर तलाक दे दी तो वो उसके लिए हलाल नहीं रहती। वो चाहे अगर दोबारा निकाह करे उससे तो उसके लिए हलाल नहीं है, उसके लिए हलाल नहीं है। अब उसके लिए हलाल कैसे होगी, उसके लिए जायज कैसे होगी वो बीवी? उस औरत की अगर किसी से निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो वो उसके साथ में रहेगी। उस जिसके साथ में है उसकी मर्जी है, वो नहीं छोड़ेगा। वो उसकी मर्जी है, वो अपने साथ में रखे। उसकी शादी हो गई, अगर किसी वजह से किसी मामला बिगड़ गए, कुछ मामला ऐसा हो गया कि उनकी भी नहीं बनी आपस में, उसकी तलाक हो गई या वो आदमी इंतकाल कर गया, अब ये बीवी अपने पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो गई। बस ये है हलाला। ये हलाला नाम की कोई चीज नहीं है कि हलाला करवाया जाए। ये शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती है। मजहब इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि हलाला करवाना। ये कुछ नहीं है। ये जाहिल किस्म के लोगों ने इस तरह की बकवासें कर रखी हैं और नफरती लोगों ने। हलाला करवाया नहीं जाता। हलाला 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 करते रहते हो, भौंकते रहते हो ना तुम लोग। हलाला का मतलब हलाल बीवी, उसके लिए जो बंदा अगर तलाक दे दे तो उसके लिए दोबारा वो हलाल नहीं हो सकती। अब हलाल कैसे होती है? उसकी शादी किसी दूसरे से होगी और उसके साथ में जिंदगी काट दे अपनी, वो काट दे, लेकिन किसी वजह से उस आदमी, उस दोनों के दरमियान मामला बन नहीं पाए या वो इंतकाल कर गया, उसने भी अगर वो अकेली रह गई तो वो उसके लिए हलाल हो जाती है। अब वो कर सकता है उससे निकाह। इसको हलाला कहते हैं। लेकिन तुम अपने जहन से, अपने दिमाग से बनाओ, किसी के साथ में करवाओ, ऐसा वैसा, ये कोई मामला, इस तरह का मामला कुछ नहीं है। ये है बहरहाल जो भी है मजहब इस्लाम में। तुम की भौंकते हो? तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? तुम्हारे साथ में करने आया कोई कुछ? तो भौंक रही है माइक लेकर के। मजहब इस्लाम पर मदरसे में क्या सिखाया जाता है और ये होता है और वो होता है, कुछ भी होता है मदरसे में। भाई पढ़ो ना पहले, तभी तो समझ में आएगा। पढ़ो, मदरसे में आओ, हम पढ़ाते हैं तुम्हें, हम बताएंगे। मजहब इस्लाम पर भौंकते हो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। मजहब इस्लाम पर जब तक नहीं भौंकोगे तुम लोग जैसे लोग। पत्रकार हो तुम, पत्रकार की पूंछ। पत्रकार का ये काम होता है। अबे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये माइक लेकर के ये तुम्हें क्या मतलब है भाई? तुम मजहब इस्लाम की बातें क्यों पूछ रहे हो इस तरह से? क्यों? तुम्हें सीखना है तो मदरसों में आइए, यहाँ पर उलमा से सीखिए, हमसे सीखिए। मजहब इस्लाम के बारे में जानना है, वीडियो बना के ये मतलब क्या है? ये पत्रकार का मतलब ये नहीं होता है। पत्रकारिता करें आप। पत्रकार का मतलब जनता के मुद्दों को उठाना है। रोजगार के बारे में पता करिए आप, एजुकेशन के बारे में पता करिए, नौकरी के बारे में पता करिए आप। सरकार क्या कर रही है, तुम्हारा
तुम्हारा मंत्री तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारे विधायक तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारे एमएलए तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारा प्रधान तुम्हारे लिए क्या करता है, ये है मुद्दे। तुम्हारे मीडिया का ये काम होता है, क्या लाला फलाला और ये और बकवास कर रही है, मदलछे में अच्छा और बैछा